हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूं मैं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैन मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। यहां पे आपको बेसिक का कंप्लीट कोर्स, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और यहां पे जो वीडियोस हैं उनसे भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम जो यहां पे पढ़ाता हूं बिल्कुल नोट्स फॉर्म में यहां पे पढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं हम यहां पे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ एम्पलीफायर। सो गेन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ एम्पलीफायर जो होता है उस पर क्या इफेक्ट होता है फीडबैक का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। So the stability of an amplifier is always reciprocal of its sensitivity. Sensitivity basically क्या होता है? It means the amplifier which is less sensitive is more stable and more sensitive is less stable. जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना ही वो कम स्टेबल होगा और जितना कम सेंसिटिव होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेंसिटिविटी बेसिकली क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसके ऊपर कितने इफेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर वो उसके ऊपर हर चीज़ का इफेक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और उसके ऊपर बहुत कम चीज़ों का इफेक्ट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। द सेंसिटिविटी इज एन एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन गेन इन द ओरिजिनल गेन। जो आपका ओरिजिनल गेन है उसके अंदर आप उसके गेन में चेंज कर रहे हैं, उसके जो रेशियो बेसिकली चेंज इन गेन डी ए अपॉन ए, ओरिजिनल रेशियो एंड यहाँ पे जो आपके चेंज का जो चेंज का गेन है एंड ओरिजिनल जो है उसका अगर आप रेशियो लेते हैं तो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंसिटिविटी एंड दिस इक्वेशन इज शोज दैट सेंसिटिविटी विदाउट एनी फीडबैक। ये जो होती है सेंसिटिविटी, दिस इज विदाउट एनी फीडबैक। ये कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं किया एम्पलीफायर में, उस कंडीशन में ये इसकी सेंसिटिविटी है। और अब अगर आप यहाँ पे फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो ये AF डी ए एफ अपॉन AF हो जाएगा, और AF का जो वैल्यू होता है दैट इज A अपॉन 1 माइनस बीटा A हो जाएगा। AF का वैल्यू क्या होता है? A अपॉन 1 माइनस बीटा A। पॉजिटिव में ये होता है, नेगेटिव में यहाँ पे प्लस हो जाता है। बेसिकली पॉजिटिव में इंक्रीज होता है, नेगेटिव में ये डिक्रीज होता है। AF जो होता है गेन विथ फीडबैक एंड इज गिवन बाय, ये गेन होता है विद फीडबैक एंड इट इज गिवन बाय, इसका फार्मूला होता है। और ये फार्मूला बेसिकली चलो मैंने यहाँ लिख दिया, लिख देता इस फार्मूले को यहाँ लिख देता है। तो जो ये A होता है AF दैट इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस बीटा ऑफ A। अब ये क्या होता है ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। AF जो है वो विद फीडबैक हो गया, द गेन विद फीडबैक, तो उसका फार्मूला आपको मैंने बता दिया। अब क्या कर रहे हैं, इस फार्मूले की हेल्प से हमें आगे इसकी सेंसिटिविटी पे डिस्कस करना है और उसका जो हम यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, लाइक यहाँ पे जो इसका फीडबैक का इफेक्ट होगा ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज फीडबैक का जब आपके पास में विद फीडबैक और विदाउट फीडबैक आपके पास में दो गेन है, अब उनमें क्या डिफरेंस है उसको कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में टेकिंग लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे लॉग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ AF इज बिकॉज रेशियो में ना, तो रेशियो हटाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग ऑफ AF एंड लॉग A, अब डिवाइड में होता तो लॉग माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस बीटा A। ओके नाउ अब क्या करना है, इसे हमें हमारे पास में ये जो है ना सेंसिटिविटी दैट इज क्या है, सेंसिटिविटी दैट इज, अब देखो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं हम यहाँ पे सेंसिटिविटी निकालेंगे उसके यहाँ पे स्टेबिलिटी को देखने के लिए। स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है अपने को, तो हम सेंसिटिविटी निकालेंगे। हमारे पास में सेंसिटिविटी का फार्मूला है, हम क्या कर देंगे इसका A के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू A बेसिकली AF है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे चलो क्या कर रहे हैं थ्रू आउट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन AF एंड ये हो जाएगा D ऑफ AF दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन A एंड ये हो जाएगा DA माइनस, इसके बारे में बात करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा A एंड ये हो जाएगा इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना यहाँ पे तो 1 का तो हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस बीटा DA, ये टर्म हमारे पास में आएंगे। अब इसको क्या लिख रहा है भाई, DAF अपॉन ये हो जाएगा AF एंड DA अपॉन A जो कि सेंसिटिविटी होता है, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज बीटा DA अपॉन 1 माइनस बीटा DA। ओके नाउ अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ से देख सकते हैं DA दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा DFA एंड AF, DAF अपॉन AF दैट इज इक्वल्स टू DA अपॉन A जो है उसको हमने कॉमन लिया है। तो जब हम इसको कॉमन ले रहे हैं ना तो इस कंडीशन में हमारे पास में यहाँ पे 1 ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपके पास में
तो इसका वैल्यू है, देखो डी ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ए कॉमन नहीं आएगा ना, तो आप क्या करेंगे, ए कॉमन नहीं आ रहा तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो नीचे से हम ए कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर में से, तो सॉरी डिनोमिनेटर में से, तो न्यूमरेटर में ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा ए, एंड इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन ए एफ दैट इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए जो कि सेंसिटिविटी होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा ए प्लस बीटा ए अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज डी ए एफ अपॉन ए एफ एंड दैट इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन ए, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस बीटा ए। नाउ ये बेसिकली सेंसिटिविटी निकालना है ना, तो सेंसिटिविटी देखो, सेंसिटिविटी क्या होता है, चेंज इन गेन अपॉन ओरिजिनल गेन, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, विदाउट फीडबैक, इज विदाउट फीडबैक, और जब विद फीडबैक होगा तो एस क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख देंगे एस और इसको लिख देंगे एस एफ, तो ये क्या बन जाएगा ए एफ अपॉन ए एफ, इसके बारे में मैंने ऊपर बात किया है, दिस इज विद फीडबैक, तो ये हो जाएगा एस एफ इज इक्वल्स टू एस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा ए, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, एस अपॉन 1 माइनस बीटा ए हो जाएगा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो है हमारे पास में एस एफ हमको मिल गया, नाउ इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास में वैल्यू आ गई, इनको हमने अप्लाई किया है, अब क्या करना है आपको, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, अब डिफरेंट के बारे में बात करना ना, पॉजिटिव नेगेटिव में अलग अलग केसेस बनेंगे, उनमें क्या क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में फिर हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, मतलब बेसिकली हम कह देंगे स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। पॉजिटिव फीडबैक में ध्यान ये रखो कि बीटा जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जब बीटा पॉजिटिव है तो ये इसी केस में रहेगा, इसी केस में रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस बीटा ऑफ ए जो है वो लेस देन 1 है, तो माइनस बीटा ऑफ ए जो है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा बेसिकली। अब जब ये नेगेटिव होगा माइनस बीटा ऑफ ए का, इसका वैल्यू आपके पास में नेगेटिव है, या फिर इसका वैल्यू लेस देन 1 है, इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, बेसिकली डिवाइड करने पे एस एफ जो है वो एस ए से बड़ा होगा, और ये आपको नेगेटिव भी मिल रहा है, ये एस एफ जो है वो इससे बड़ा होगा, हेंस सेंसिटिविटी इंक्रीज फॉर स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, और इसका मतलब नॉट फॉर, ये हो जाएगा सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब एस सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी जो होती है भैया वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, तो पॉजिटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये इसका डिसएडवांटेज है। फॉर नेगेटिव फीडबैक तो 1 माइनस बीटा ए जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है, तो अल्टीमेटली सॉरी बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव नहीं होता, बीटा नेगेटिव होता है, बीटा इज नेगेटिव, एक सेकेंड है ना, बीटा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, बीटा होगा यहाँ पे नेगेटिव, इसके लिए बीटा नेगेटिव है आपके पास में, तो बीटा जब यहाँ पे नेगेटिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका वैल्यू लाइक 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो बीटा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये वाला चीज़ 1 से बड़ा हो गया, तो अल्टीमेटली आपको कैसा मिलेगा, 1 से बड़ा और वो भी पॉजिटिव, तो इस केस के अंदर क्या हो जाए, सॉरी नॉट 0 से बड़ा, ये 1 उधर जाएगा, 0 से बड़ा और ये हो जाएगा, तो इस केस में एस एफ जो मिलेगा वो क्या होगा, एस से कम होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी आफ्टर फीडबैक कम हो रही है, तो क्या हो रहा है आपका स्टेबिलिटी जो होता है यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, आई थिंक यहाँ पे सॉरी ये उल्टा लिख दिया, सेंसिटिविटी इंक्रीजेज, देखो सेंसिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द ऑल अबाउट, यहाँ पे हमने पूरा डिस्कस किया है, जो कि हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी का क्या क्या इफेक्ट होता है, किस पे होता है, कैसे होता है, पॉजिटिव पे स्टेबिलिटी कम होती है, नेगेटिव में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।